सोया हुआ है उसका, भाग योग से क्षयोपशम मिल गया, क्या फर्क पड़ता है। एक टीचर स्कूल में सर्विस करके अपनी आजीविका चलाता है, तो यह विद्वान शास्त्रों की बातें सुना सुना करके अपनी आजीविका चलाएगा? नहीं, उद्देश्य आजीविका नहीं है। तो फिर विद्वान को कुछ देना नहीं चाहिए, विद्वान को कुछ लेना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। विद्वान को आपने आमंत्रित किया है, वह घर गृहस्थी वाला है, दुकान धंधे वाला है, नौकरी पेशा वाला होगा, आपके आमंत्रण से वह सब छोड़ करके आपकी सेवा के लिए, आपको धर्म लाभ देने के लिए आया है, तो फिर तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? वो सर्वथा त्यागी तो नहीं है, उसके साथ उसका घर परिवार है, उसकी आवश्यकताएं भी हैं। तो जब वह इतना बड़ा धर्म लाभ हमारे लिए करा रहा है, तो उसको सौहार्दवश, सौजन्यवश, साधर्मी बंधु मान करके इतना सहयोग करना वात्सल्य का अंग है, सम्यक दर्शन का। और ऐसे वात्सल्य के अंग में जो आपने सहयोग दे दिया, तो उसमें उसके लेने में उसे भी दोष नहीं लगा, और तुम्हारा भी अपना कुछ स्नेह वात्सल्य का धर्म पल गया। व्रतियों को भी यदि कोई सहयोग कर देता है, और व्रती भी यदि अपनी आवश्यकता के रूप में ले लेते हैं, तो भी कोई दोष नहीं है, पर शर्तों और अनुबंध के तहत ना करें, शर्तें रख करके ना करें, निश्चित करते हुए ना करें। तुम्हारे श्रम को देख करके, तुम्हारी सेवा को देख करके, तुम्हारी प्रभावना को देख करके समाज उत्साह से सहयोग के रूप में जो आपको सहयोग दे, यदि आवश्यकता है तो आप ले सकते हो, सशर्त अनुबंध के तहत नहीं। तभी जिनवानी का सच्चा लाभ देना माना जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के लिए गुरुवर ने लिखा, उपदेशामृत संतों से सुन करता आना कानी है, शास्त्रों का व्यवसाय चल रहा, जिसका बुध जो मानी है। आज के समय की स्थिति का चित्रण गुरुवर ने अपनी नीति में किया है, आज देखने में आ रहा है। बड़े बड़े वक्तृत्व को लेकर के, बड़े बड़े प्रभावना के संदर्भों को लेकर के, यदि परमार्थ का भाव उनका यथार्थ में अंतरंग से नहीं जुड़ा है, तो इसे ही उन्होंने एक मिशन बना लिया है और एक अच्छा खासा आजीविका का साधन माध्यम उन्होंने बनाया। लेकिन ऐसा यदि आजीविका का साधन जिनवानी को लेकर के बनाया गया, तो परमार्थ से कल्याण का मार्ग उनका अवरुद्ध होता है और अनेक तरह के कर्मों का बंध भी होता है, जिन कर्मों को काटना फिर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जिनवानी को जन कल्याणी बनाएं, जन जन के कल्याण में कारण बने और स्वयं हमारे कल्याण में कारण बने। जिनवानी हमारे लिए परमार्थ के लिए है, संसार के लिए नहीं। अगली नीति के बारे में आचार्य लिख रहे हैं, शरीर संबंधी कुलादि योगा, मुनेर मुनित्वम न मलत्वमेतु, वर्णेन कृष्णास्तु भवन्तु गावः, कदापि कृष्णम न तु तत्पयोस्तु। शरीर संबंधी कुलादि योगात मुनेर मुनित्वम न मलत्वमेतु। मुनि के जीवन को ध्यान में रख करके नीति लिखी है कि मुनि का मुनिपना उसके शरीर आश्रित कुल जाति आदि को लेकर के बंधा हुआ नहीं है। मुनि के जीवन का, मुनि की चर्या का, मुनिपना, मुनित्व का जो भाव है, वह मुनि के शरीर संबंधी
कुल जाति को लेकर के बंधा हुआ नहीं है। ऐसी अनिवार्यता कदापि नहीं है कि इसी प्रदेश का होना चाहिए, उस प्रदेश का नहीं होना चाहिए, इसी भाषा का भाषी होना चाहिए, उस भाषा का भाषी नहीं होना चाहिए। नहीं, ये कोई अनिवार्यताएं नहीं है। रत्नत्रय को पाने के योग कुल तो अवश्य ही एक सहयोगी बनता है, क्योंकि कुलाचार के रूप में, उच्च वर्ण के रूप में, उच्च वर्णी ही दिगंबर पने को प्राप्त करता है। निम्न वर्णी के लिए दिगंबर मुनि का मुनित्वपना पाना एक तरह से मतलब उसका योग नहीं है, क्योंकि मुनि धर्म के लिए भी कुछ न कुछ तो देह आदि को लेकर के भी मूलाचार का कथन है। लेकिन भावनात्मक तरीके से कोई भी रत्नत्रय जैसे भाव को प्राप्त कर सकता है। पर जब चरणानी योग और मुनि दीक्षा की बात आएगी तो उसमें तो कुल जाति आदि का विचार किया जाता है, मूलाचार उसी से आगे बढ़ता है। लेकिन उसमें जन्म को लेकर के, उच्च वर्ण को लेकर के बात भले ही ठीक हो, पर शरीर में ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि शरीर बहुत सुंदर हो तभी रत्नत्रय प्राप्त किया जा सकता है, शरीर की इतनी ही ऊंचाई हो तभी रत्नत्रय प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, हाँ, उम्र के बारे में तो बताया गया कि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त हुए तो मुनि बन सकता, रत्नत्रय प्राप्त कर सकता है, ये सब ठीक है। लेकिन बाकी शर्तें अनिवार्य नहीं है। विभिन्न प्रदेशों में से इसी प्रदेश का उस प्रदेश का नहीं, वो ऐसा भी नहीं है। किंतु जिसने तत्व को अच्छे से समझ लिया है और जो पाप भीरु वृत्ति को रखने वाला है, कल्याण की जिसकी अपनी भावना है, जो कुलाचार, सदाचार, श्रावकाचार को समझ रहा है, वही परमार्थ से मुनि के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, मुनि धर्म को प्राप्त कर सकता है। शरीर संबंधी कुलादि योगत मुनेर मुनित्वम न मलत्वमेतु। तो शरीर की अवस्थाओं से या जन्म की अवस्थाओं से मुनि का मुनिपना बाधित नहीं होता है। राजघराने में यदि जन्म लिया होगा तो ही मुनि धर्म पलेगा, व्यापारी के यहाँ लिया होगा तो नहीं, सर्विस वाले के यहाँ लिया होगा तो नहीं है, किसान आदमी के यहाँ जन्म हुआ होगा तुम्हारा तो नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चक्रवर्ती बनकर के दीक्षा लेंगे तो ही मुनि माने जाएंगे, तो बड़े वाले मुनि महाराज माने जाएंगे। बड़े वाले मुनि महाराज आप अपने उनके पद को लेकर के, वैभव को लेकर के मान लो तो मान लो, लेकिन 28 मूल गुणों में कम ज्यादा थोड़ी होते हैं। रोज कमाने खाने वाला भी यदि वैराग्य भावों को प्राप्त होकर के मुनि बना है तो वो छोटा वाला महाराज माना जाएगा है। चक्रवर्ती यदि दीक्षा लेगा तो बड़ा वाला महाराज माना जाएगा। ऐसा अंतर है क्या? नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे खेती किसानी करने वाला हो, और चाहे इन सब की जवाबदारियां ना लेते हुए बाल वय में ही दीक्षित होने वाला हो, चाहे बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के दीक्षा ली हो, चाहे बिना डिग्री के दीक्षा ली हो, कुछ भी बंधन नहीं। मुनि धर्म के लिए रत्नत्रय की भाव भासना जरूरी है, तो बाहर की अवस्थाओं में भले ही अंतर हो, लेकिन अंदर के अनुभव में रत्नत्रय में कोई अंतर नहीं होता। उदाहरण भी बहुत ही प्रेरक दिया है। वर्णेन कृष्णास्तु भवन्तु गावः कदापि कृष्णम न तु तत्पयोस्तु। बाहर से गायें विभिन्न रंगों की भले ही दिख जाएं, क्या बाहर से गायें
विभिन्न रंगों की दिख जाएं। गायों के कलर भी अलग अलग हो जाते हैं, काली भी होती है, वाइट सफ़ेद भी होती है, कुछ विभिन्न प्रकार के उसमें प्रिंट जैसे भी रहते हैं, तो उसको चितकबरा भी कहते हैं, ऐसी भी होती है। कुछ गेरुआ कलर की भी गायें हो जाती हैं। तो बाहर से भले ही गायों के कलर में अंतर हो, वर्ण में अंतर हो, लेकिन गायों से प्राप्त होने वाला दूध तो हमेशा सफ़ेद ही होता है। ऐसा कभी देखने में आया किसी को क्या? काली गैया का दूध काला काला, गेरुए कलर की गैया का दूध गेरुए कलर का? नहीं नहीं, ऐसा तो देखने में नहीं आया। गायें बाहर से भले ही वर्ण में रंग बिरंगी क्यों ना हो, दूध तो अंदर से एक ही रंग का आता है। ऐसे ही शरीर को लेकर के भले ही सबके जन्म लेने के स्थान, अवस्थाएं आदि आदि अलग अलग क्यों न हो, लेकिन रत्नत्रय की भावना से आगे बढ़ने वाले सभी मुनि महाराजों के अंदर का अनुभव तो एक जैसा ही होता है। शरीर में अंतर हो सकते हैं, पर अंदर की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। शरीर संबंधी कुल गोत्रादि के योग से मुनि का मुनिपना मलिनता को प्राप्त नहीं होता। जैसे गायें वर्ण से काली भले ही हों, पर उनका दूध काला नहीं होता। बहुत बड़ी नीति सामने आई। जो जन्म को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बहुत सारे समुदाय ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे भेद प्रभेद करते हुए आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत सारी शर्तें लगा दी। जैन दर्शन सूक्ष्मदर्शी दर्शन है। जैन दर्शन अंतरात्मा के परिणामों को पकड़ करके कथन करने वाला दर्शन है। गहनता है, विशालता है, सूक्ष्मता है इसमें। और इसलिए कहा गया है कि जन्म की दृष्टि से भले ही कोई कहीं सा भी क्यों ना हो, पर भावों की दृष्टि से यदि विश्लेषण करें तो भाव वासना तो अंदर से सुख दुख की सबकी एक सी ही होती है। चेतना की सामर्थ्य तो सभी के अंदर एक सी ही है। चेतना में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान दर्शन के स्वभाव में कभी कोई अंतर नहीं आया। और जब हमारे अंदर का उपादान जाग गया और धर्म करने की भावना बन गई, तो बाहर की परिस्थितियां गौण हो जाती हैं, अंतरंग के भाव प्रधान हो जाते हैं। मुनि धर्म के पालने में शरीर को लेकर के अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी का समचतुरस संस्थान हो सकता है, किसी का कोई दूसरा संस्थान हो सकता है, किसी का कोई दूसरा संस्थान हो सकता है। 6 संस्थानों में मुनि अवस्था बनती है। 6 संस्थानों के साथ में मुनि धर्म पाला जा सकता है। समचतुरस संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, वामन संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, हुंडक संस्थान, सभी संस्थानों में चरणान योग की दृष्टि से मूलाचार का मुनि धर्म पाला जा सकता है। 6 संस्थानों में, 6 प्रकार के आकार प्रकारों में मुनि धर्म पाला जा सकता है। कोई पाबंदियां नहीं है। व्यवस्थाएं अलग अलग रहेंगी, उनकी बात अलग है,
लेकिन 6 संस्थानों में मुनि धर्म का पालन हो सकता है, क्योंकि शरीर का संस्थान आत्मा का स्वभाव नहीं है। समय सार कहता है शरीर की अवस्थाएं, शरीर के आकार प्रकार आत्मा के धर्म नहीं है। जब आत्मा के धर्म ही नहीं है, ये तो कर्मों की वजह से मिले हैं, और कर्म जीव का, चेतना का, आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्म की वजह से मिले हैं। तो कर्म एक ना एक दिन हमारे पुरुषार्थ से नष्ट होगा, और कर्म को नष्ट करेंगे तो शरीर की अवस्थाएं भी नष्ट हो जाएंगी। ये अवस्थाएं बाहर बाहर की हैं, अंदर का चेतना का धर्म तो एक जैसा ही है। और उस रत्नत्रय के चेतना के धर्म का अनुभव सबको एक जैसा ही होता है। बाहर से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अंतरंग का अनुभव सबका एक सा। बाहर से गायें विभिन्न कलर की क्यों ना हो, रंग बिरंगी क्यों ना हो, अंदर से तो सबका दूध एक जैसा ही रहता है। अगला श्लोक है, इस श्लोक में भी एक नीति आई है। वाञ्छन्ति संधिं न यमेन सार्ध मक्षार्थ मुग्धा वयसैव वृद्धाः विद्धि ध्रुवं तैश्चरणेन पुष्टे शैथिल्यभावाश्चरणे विशन्ति। वाञ्छन्ति संधिं न यमेन सार्धम अक्षार्थ मुग्धा वैसैव वृद्धाः। इंद्रिय विषयों में आसक्त और चारित्र संबंधी शिथिलता को प्राप्त है, ऐसा वृद्ध भले ही हो, उम्र में बूढ़ा हो गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यमेन सार्धम संधिम न वांछन्ति, वह वृद्ध होकर के भी संयम के साथ मिलना नहीं चाहता। उम्र बढ़ गई लेकिन तृष्णा नहीं घटी, शरीर बूढ़ा हो गया लेकिन अभी करने धरने के विकल्प खत्म नहीं हो पा रहे।